बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे बड़ी ख़बर तो इस वक्त पाकिस्तान के कम अज़ कम जो टीवी चैनल्स हैं वो बरतानिया की वज़ीर आज़म साहिबा ने जो इस्तीफ़ा दिया लिज़ ट्रस ने, तो यहाँ तहलका मचा हुआ है। वैसे तो तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, जो मुल्क ख़ुद गोडे गोडे जो सियासत में इस्तेकाम की दलदल में गर्दन तक आया हुआ हो, वो अब किसी दूसरे मुल्क में क्या ताक छांक करे। मुझे और तो कुछ नहीं कहना, ना मुझे कोई गरज है। पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल जो है एक दूसरे की देखा देखी नकल करते हुए इस वक्त लिज़ ट्रस जो है, जो कि सिर्फ 40-42 दिन वज़ीर आज़म रही हैं, उसकी वजह उसका बरतानिया में जो इक़्तिसादी बहरान आया हुआ है, पूरी दुनिया में आया हुआ है। इस वक्त डॉलर और पाउंड्स जो हैं, जो बरतानिया की करेंसी पाउंड्स है, वो बिल्कुल पैरिटी पे आ गए हैं। कहाँ पे पाउंड डॉलर से तकरीबन 1.5 गुना या 1.4 टाइम ज़्यादा होता था, इस वक्त तकरीबन बराबर है। और शायद लगता ही है कि वो डॉलर से उसकी जो कीमत है वो कम हो जाए। तो बहरहाल मुझे और तो इस पर क्या तबसरा करूँ, लेकिन एक है कि इससे पहले एक बड़ा एक इमरान खान साहब का वर्जन वहाँ पे भी मौजूद था, बोरिस जॉनसन। उसके अंदर कई जो उसकी खसूसियात इमरान खान साहब से मिलती थी। तो बहरहाल उसका असर भी उसके बाद, उसके इक़्तिदार के बाद यही होना था कि इस वक्त कंजर्वेटिव की हुकूमत है और बरतानिया में, और वो शदीद बहरान का शिकार है। अब नया वज़ीर आज़म लाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि बरतानिया जो है अगले कई महीनों तक शदीद मज़ीद बहरान ने इससे ज़्यादा शदीद होना है। बाकी जी अपने पाकिस्तान की तरफ आते हैं, अपने वतन की तरफ आते हैं। हमारे तो खैर मसाइल ऐसे हैं, एक सख्त जान किस्म का मुल्क है जिसके ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कि हम ही लोगों ने, जिनको हमने इक़्तिदार दिया है, जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे, जो बड़े बड़े इदारों के सरबराह बने, मुल्क की उखाड़ पछाड़ में लगे हुए हैं। मौजूदा ही समझे कि ये मुल्क जो है कुछ सांसें हमेशा बाकी रह जाती हैं और फिर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, और पूरा खड़ा नहीं हो पाता कि फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। आजकल इमरान खान साहब जो पिछले 8 महीनों से एक लंबी कोई कैंपेन चलाई थी, जब शुरू किया था तो एक एब्सोल्युटली नॉट से अमरीकी मरासले पे आए थे, फिर अमरीकी मरासले से वो मीर जाफ़र, मीर सादिक, गद्दार, हैंडलर्स और पता नहीं क्या क्या जानवर, न्यूट्रल सब तक आए। इम्पोर्टेड हुकूमत, और फिर इम्पोर्टेड हुकूमत से फौरी इलेक्शंस, फिर फौरी इलेक्शन के बाद महंगाई के ऊपर भी उन्होंने तब आजमाई की कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर को तहस नहस किया जाए और उसके पूरे निज़ाम को दरम भरम किया जाए। फिर वहाँ से नहीं निकले तो फिर उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ़ के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि उसकी जो तैनाती है ये मौजूदा हुकूमत कैसे करेगी, और उनके लिए जो वो दलाइल देते हैं वो उसके ऊपर सर धुनने को दिल करता है। उन दलाइल पे भी आते हैं, उनके दलाइल क्या हैं। बहरहाल आर्मी चीफ़ की तैनाती के पीछे जो चीज़ पनाह है, जो मख्फी है, जिसको मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और वो अपने केसेस से नबर्द आज़मा होना। इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार केसेस जड़ चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब को ठपना, उसका तिया पांचा करना उसका 2 मिनटी काम है। एक ही चीज़ में डर लगता है और वो है पाकिस्तान की पब्लिक उनके ख़िलाफ़ जो है उनको ना उभारा जाए। उसका भी एक कॉस्ट पाकिस्तान अदा करता है, लेकिन वो बाज नहीं आते। पर इमरान खान साहब ने पब्लिक को तो खासा उकसाया हुआ है, खासा भड़काया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के कुछ मसाइल PDM की हुकूमत के साथ भी हैं। एक तो खैर बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, अब लगता ही है कि वो रिटायर्ड शायद हो जाएं, ज़्यादा इम्कानात यही हैं। ख़त्मी नहीं कहा जा सकता कि आखिर में पता चले कि नहीं जी बहुत सारी जो है उनसे गुजारिशात गई हैं और बहुत सी तौक़ुआत हुई हैं। वो राहील शरीफ साहब जब जाने लगे थे तो पूरे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बिल बोर्ड लग गए थे कि जाने की बातें जाने दो, इस मुल्क को आप जैसा कौन मिलेगा। तो शायद बाजवा साहब के लिए भी इस तरह के बिल बोर्ड लगना शुरू हो जाए कि जाने की बातें जाने दो। ज़्यादा इम्कान यह है कि बाजवा साहब चले जाएंगे। अच्छा, बाजवा चले जाएंगे तो बाजवा ज़ाहिर है कि मतलब चाहेंगे तो यही कि जी किसी तरीके से इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड हो जाए, उनको कुछ दे जाए ताकि उनका गुस्सा उनके ख़िलाफ़ कम हो जाए। ये तो मैं गारंटी करता हूँ कि बाजवा साहब के जाने के बाद इमरान खान साहब का गुस्सा जो है बाजवा साहब के ऊपर और बढ़ जाएगा। अभी कोई उनका लिहाज है तो उनके जो 4 स्टार्स हैं उनका लिहाज है, उनके ओहदे का लिहाज है, उसका लिहाज नहीं डर है। और ख़ुद इमरान खान साहब को तो शायद इतना डर ना हो, लेकिन उनके जो साथ है जितने लोग उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, और चुनाचे वो उनको हर तरफ से
घेर लेते हैं। शेख रशीद हो या असद उमर हो या शफकत महमूद हो या शामद कुरैशी हो या फवाद चौधरी साहब हो, कोई भी हो। अब बाया साहब इस सिलसिले में क्या कोई मामला फहमी कराते हैं, नहीं कराते, मुझे इस बारे में बिल्कुल मैं यकसू हूँ कि इंतखाबात जो इमरान खान साहब मांग के और उनका ख्याल है कि उसके बाद इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे, जिसके इम्कानात भी हैं, आया उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि पीडीएम ने तो नहीं देने, मुझे लगता नहीं है, बल्कि ये हतमी बात है कि पीडीएम ने नहीं देने। तो फिर क्या होगा? यही हो सकता है कि फ़ौज के साथ मिल मिला के फ़ौज किसी वक्त भी पीडीएम की हुकूमत को घर भेज सकती है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, दो फरीक ऐसे हैं, एमक्यूएम और बाप। इन सब का जो बाप है, जब उन्हें कहेगा कि आप पीडीएम की गवर्नमेंट से निकल जाएं तो पीडीएम अपनी हुकूमत तो उनकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो किस तरह होगी, उसके भी कई आगे टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जब तक असम्बली में नहीं होते वो ख़त्म नहीं हो सकती। असम्बली में होंगे इमरान खान, और इमरान खान साहब बाज़ार आज भी कह रहे हैं मैं असम्बली में नहीं आऊँगा, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने इस मामले में कि जो बात वो कहते हैं उसका दूसरा वर्जन, उससे उलट बात कहने की भी उनमें पूरी सलाहियत मौजूद है। और कौन सी बात है जो उन्होंने हर दफ़ा यू टर्न नहीं लिया, बाउ टर्न नहीं लिया, मेरा ख्याल है कि ये उनका इशू ही नहीं है। आज उन्होंने ये भी कहा कि हम असम्बली में नहीं जाएंगे, आज उन्होंने ये भी कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आज मैंने यह हतमी बात की है कि वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कल ही किसी टीवी इंटरव्यू में कहा, जब मैं वीलॉग करा चुका था, तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि हम जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए हमने सोचा है कि मुल्की हालात जो हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम लॉन्ग मार्च जो है अभी नहीं कर रहे। अल्लाह, जब सैलाब थम गए, पानी निकलना शुरू हो गया इलाकों से, तामीरात शुरू हो गई, कुछ लोग सेटल हो रहे हैं, अब उनको हालात की संगीनी का एहसास हुआ है। आज उन्हें कमाल कर दिया, कहते हैं हालात का तकाजा ये है, पाकिस्तान के हालात मुतहम्मल नहीं हो सकते हमारे लॉन्ग मार्च के। 25 मई को पाकिस्तान के हालात मुतहम्मल हो सकते थे। अंदर की बात यह है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का पता चल गया है, हुकूमत ने वक्त को भी इस बात का पता चल गया है, एस्टैब्लिशमेंट को तो खैर हमेशा से कई उनके पास तरीक़ेकार हैं अंदर बाहर की बातें मालूम करने के, उनको भी पता चल गया है कि इमरान खान साहब में लॉन्ग मार्च करने की ना अहलियत है और ना सलाहियत है और ना उनके पास इस वक्त जो है विल है, क्योंकि उनके अंदर जो वो भी जानते हैं इमरान खान साहब के 25 मई का लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ तो ये लॉन्ग मार्च क्यों कामयाब होगा, वो सारे कह के अब वो क्यों दोबारा बार बार कह रहे हैं, हालांकि उन्हें पता है कि जब उन्होंने ना किया तो उनका कारकुन जो है वो भी डिमोरलाइज होगा। फिर कारकुन भी बेचारा क्या करे कि वो थोड़ी देर के लिए तो डिमोरलाइज होता है, फिर वो उठ खड़ा होता है, कपड़े झाड़ के फिर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है जी चलो जी अब लीडर ने पुकारा है। इसी गो में बेशुमार चीज़ें जो इमरान खान साहब ने फरमाई, उनमें ये भी फरमा दिया कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तैयबा गुल की जो वीडियो है चेयरमैन नैब के साथ, वो आपके कंट्रोल में थी। वो आपका एक मीडिया तर्जमान ताहिर खान रिलीज़ करे, वो उस टीवी पर रिलीज़ करे जिसका वो मालिक है, जावेद इकबाल के साथ। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में इतने बड़े ओहदे का आदमी जेल जाता या ना जाता, क्या उस ओहदे पे 2 दिन रह सकता था? 2 घंटे रह सकता था। फिर तहकीकात कराई, फिर और तहकीकात तो खैर क्या करानी थी। तैयबा गुल कहती है मुझे 1 महीना मुझे हब्से बेजा में वज़ीर आज़म हाउस रखा गया कि इनको पता चला कि मेरे पास 3-4 वीडियोस और भी हैं जावेद इकबाल की और मुझसे लेना चाहते थे। अब इस सारी उसमें जावेद इकबाल साहब को उन्होंने एक्सटेंशन भी दी बाद में। वो इतने अच्छे बन गए थे उस वीडियो के बाद, वो इतने हालांकि उनका किरदार हमेशा से सेशन जज से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज तक उनके दामन पे बेशुमार छींटें थी, जिसको करप्शन कह लें, जिसको गलतकारियाँ कह लें, हर तरह की। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने उनको रिफ़तें दी रखी हैं, उनको इस ओहदे पे कायम दायम रखा। सिला क्या मिला कि इमरान खान साहब के अपने केसेस सारे ख़त्म हो गए, पाक साफ हो गए। हेलीकॉप्टर केस भी बंद, मालम जब्बा बंद, BRT बंद, KP के जो एहतसाब सेल बनाया था जनरल जावेद जिसने इस्तीफ़ा दिया था कि उसने कहा आप तो लोग मस्खरे लोग हैं, अपनी मर्जी से अपना हैंड पिक बंदा जनरल जावेद को बनाया। ये तो इसके अंदर भी करप्शन हो रही है जो आपने एहतसाब सेल बनाया, फिर उसको बंद किया। उसके ऊपर भी नैब का कोई केस बन सकता था, वो बंद। हर जगह पे कहीं स्टे ऑर्डर, कहीं बंद, अदालतें, सारा कुछ जो घर की बात थी, घर की लौंडियाँ थी। इमरान खान साहब का ये रोना
कि मेरे साथ कोई नहीं था। यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका ये मुंह ये मांगता है, उन्होंने ये हीरा, ये तोहफा, ये नमूना जिस मेहनत से तलाश किया एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनका ये मुंह मांगता है। चलते चलते मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने आज सरगोदा में तलबा और तालबात से खिताब फरमाया है। ये बहुत ख़तरनाक काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत। और ये वो वाइस चांसलर है जो इमरान खान साहब ने अपने हैंड पिक चमचे के ज़रिए, क्योंकि जहाँ पे वो अपने बंदे शौखानम के बंदे लेके गए थे जिनसे उन्होंने हेल्थ चलवाई थी, पाकिस्तान का वजीर बना दिया था, इसी तरीके से एक उनके नमल यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने नमल जो इमरान खान साहब ने नमल के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसको बर्बाद करके रख दिया। उसकी जो लोगों की दुआएं हैं वहाँ पे, और उस बंदे का नाम है आरिफ भट्ट, उसको बनाया सर्च कमेटी का हेड, और उसने ये वाइसा सब लगाए हैं, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में लगे हुए, हर जगह लगे हुए हैं, और ये उनके शाहकार हैं कि आज आप वो सारे के सारे जो इमरान खान साहब के जलसे करवा रहे हैं, ये है इनका मेरिट। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक बंदे से लेके कि कोई लाइब्रेरियन है तो किसी को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया, जो वहाँ पे लम्स के अंदर कोई कहाँ का था, और ये इमरान खान साहब का मेरिट है। और वो हर बंदे के आगे झूठ इस तरह बोलता है, ये उसे ये नहीं है कि उसे नहीं पता, उसे पता है, लेकिन चूंकि वारदात करनी है, इसको संभाल ले कोई बंदा। ये यूनिवर्सिटियों को तबाही और बर्बादी का एक निज़ाम ये ट्रिगर कर चुके हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने पहले भी इनकी हुकूमत थी तो उन्होंने गलत कार्य करके और वाइस चांसलर बनाए, कोई इत्तफाक से 2-3 वाइस चांसलर अच्छे लग गए, वगैरह जहाँ जहाँ वाइस चांसलर लगाए इन्होंने इसी तरीके से वाइस चांसलर लगाए। आज वो उनको यूनिवर्सिटियों के अंदर जलसे करा रहे, जुलूस करा रहे हैं। ये फसाद अगर यहाँ पड़ गया तो ये फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट भूल जाए कि उनको कंट्रोल कर सकेगी। ये इन वाइस चांसलर्स को एक मैसेज भेजना चाहिए, क्योंकि कल मुझे पता चला था कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर का वाइस चांसलर जो इमरान खान का जलसा कराया था, वो ईरान के पर्शियन स्प्रिंग के नाम पे कुछ वहाँ पे सेमिनार कराना चाहता था। तो मैंने परवेज इलाही साहब को पैगाम भिजवाया चीफ मिनिस्टर को कि मैंने कहा भाई हुजूर, ये ईरान के साथ हमारी इतने अच्छे तल्लुकात हैं, ये क्या नया फसाद पैदा करना चाहता है असगर जैदी साहब। तो चुनाचे मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर हाउस ने उनको दबका दिया, क्या दिया कि उन्होंने वो अपनी ट्वीट भी हटा दी और उसके बाद वो फंक्शन भी कैंसिल किया। पर्शियन स्प्रिंग हिजाब के खिलाफ वो अमेरिका और जो यूरोप घुसे इमरान में ईरानी औरतों को बेपर्दा करने के लिए, उन्होंने उनको सबक तो सिखा दिया है और उनको अपने अंजाम पे पहुँचा दिया ईरान ने। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको बड़ी तकलीफ हुई है कि हिजाब के ऊपर उनकी गवर्नमेंट क्यों पाबंदी कराने चाहती है, और झूठे सच्चे जो अमेरिका के और यूरोप के जो मुकदमा तो आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये वो यूनिवर्सिटियों का ये हाल कर रहे हैं। बात तो वही 2-3 बातें दोहरानी है। एक बात तो ये दोहरानी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। दूसरी बात ये दोहरानी कि इमरान खान साहब के असेंबली में वापस आने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि शायद उनको राज़ी करके असेंबली में ला के फिर इमरान खान साहब एक दफ़ा असेंबली में आ गए तो वहाँ पे उनके साथ कोई मामला किया जाए, फिर हो सकता है उनको कुछ तो लेन देन कर दिया जाए, ताकि बाजा साहब मिन्नत तरले करें कि जी यार मेरे ऊपर राज़ी हो जाओ, और अगर आप इलेक्शन असेंबली डिज़ोल्व करते हो तो चलो मार्च में कर लो, मार्च में नहीं करते हो तो चलो जुलाई में कर लो। जुलाई तो खैर 1 महीना पहले है, तो चलो मई जून में कर लें, जुलाई में इलेक्शन करा लो। ये सारी वो कशमकश है जो है जारी सारी है। एंड रिज़ल्ट ये है कि इमरान खान साहब के असेंबली में जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। इलेक्शन उनको अगर मिला भी सही तो शायद इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि PDM वाले भी वादे करके मुकरने में उनका अपना जवाब नहीं है। बाजवा साहब के बाद ये तो होगा ना कि इमरान खान साहब नए चीफ के साथ पंगा नहीं लेंगे चुनाच, और नया चीफ जो है इस हुकूमत पे फिर दबाव डालेगा कि आपने वो वादा किया था बाजवा साहब के साथ या उसके साथ। मेरा नहीं ख्याल ऐसा काम होगा, तो हो सकता है हुकूमत फिर अगस्त तक निकल जाए। पहले भी कई वीलॉग में कह चुका हूँ कि इदाराती जो सोच होती है वो यकसू होती है। बहरहाल इमरान खान साहब ने इदारों के बारे में जो हिर्जा सराई की है, जो उन्होंने मुख्तलिफ बहर की एजेंसी के साथ मिल के पाकिस्तान के हसास सासे हैं या उनके जो मामलात हैं उसमें उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलवाई है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ना माफ़ करती है, इस बात पे इतना भूलती है। जो मर्ज़ी आर्मी चीफ बना दे, जनरल फैज़ हमीद साहब बन जाए, कोई बन जाए, इमरान खान साहब के लिए कम अज़ कम अब एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ नहीं मिलेगी। बल्कि जो अजीब व गरीब सूरत हाल है कि कई रिटायर्ड फ़ौजी बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो इमरान खान साहब के साथ पहले थे, अब उनके अंदर भी एक बड़ी नफ़रत आ गई है, क्योंकि जो हरकतें इमरान खान साहब ने की हैं और बार बार की हैं उससे वो भी बड़े सख्त नाराज़ हो गए। अब ये सारी जो सूरत हाल है कि उसमें इमरान खान साहब
जो है रोज़ाना एक बयान पे बदलते हैं। आज उन्होंने ये भी बता दिया है कि जी नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। ये भी क्या करते थे कि अगर मेरे पास इख्तियारात ना हुए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, मैं वो वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा कि मैं बगैर इख्तियारात की ज़िम्मेदारी अदा करूँ। तो इमरान खान साहब ने बता दिया कि 3.5 साल उनके पास बकौल उनके एक इख्तियार भी नहीं था, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं। एसोसिएशन ने जितना इनको सपोर्ट किया है, और यही बात जनरल बाजवा की और इमरान की जो गुफ्तगू है वो क्या हुई थी, यही हुई थी कि जनरल बाजवा ने कहा था हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है। आपको जिस तरीके से हम लाए हैं क्या वो आईनी तरीका था? जिस तरीके से आपकी मदद की गई, जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल करा दिया गया, क्या वो आईनी तरीका था? यही वजह है कि इमरान खान साहब अब नवाज शरीफ के बारे में आ जाए मैं तो मुकाबला करना चाहता हूँ, यानी क्या वो ये उनका अपना तरीक़ाकार है। वो कहते हैं किसी तरीके से मैं ऊपर भी रहूँ और मेरा जो है एक वज़न भी रहे और बात भी अगली की मानी जाए। तो हर जगह एस्टेब्लिशमेंट के भी साथ दे तो ये तासुर ना मिले कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के आगे मिन्नत तरले की हैं। भाई कहाँ एक बंदा जो है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा हुआ है और जो निजी महफिल में कहता है कि ये अब जर्नैलों की करप्शन के बड़े बड़े बुलंद बात जो है उनके खिलाफ बातें करता है। शहबाज शरीफ को तो नहीं मिलना चाहता कि जी ये करप्ट लोग हैं, लेकिन उस बंदे से मिन्नतें तरले करके मिले जनरल बाजवा से, उन्हीं के आगे तरस किया कि मेरे से मुलाकात करो। आरिफ अलवी ने भी हाथ जोड़े, इन्होंने भी हाथ जोड़े। पता ही कितने पैगामों और संदेशों के बाद जाके बाजवा से मुलाकात हुई। जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की क्राइसिस और बुहरान तो खैर बहुत बड़ा है और इससे कुछ छुटकारा भी नहीं मिलने लगा, लेकिन ये जो है मज़ीद एक गुत्थी उलझेगी। इस गुत्थी ने सुलझना नहीं है, ये जो हमारी सियासत का जो बुहरान की गुत्थी है। और इमरान खान साहब जो हैं अपनी कोई बात भी नहीं मनवा सकेंगे। मार्च करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, इलेक्शन के लिए दबाव डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे, वो पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे हाँ पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। बहरहाल ये मामला जो है ये अब अपने मंतकी जहाँ पे पहुँच गया है। और फिर बात जो है वही है कि जिस पे हमने शुरू की थी कि इमरान खान साहब का अंजाम क्या होना है। और इमरान खान साहब ने ये बातें करनी थी जो नहीं हुई। इमरान खान साहब पाकिस्तान में आपका रोल जो है अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं देख पा रहा हूँ। बाकी वल्लाहु सवाब, वमा अलैना इल्लल बलाग।